हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी कैप चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि सीटेट दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो ये आपके एग्ज़ाम होंगे वो 2 लेवल में होगा। तो पहला लेवल हमारा क्या होगा, सीटेट प्राइमरी लेवल 1 से 5 और दूसरा क्या होगा, जूनियर लेवल 6 to 8। इन दोनों में आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है। अगर चलिए हम ये क्या बोलते हैं, इसकी डेट कब है आवेदन करने की। तो इसकी डेट जो है आवेदन करने की 31 तारीख से आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर हम पंजीकरण की अंतिम तिथि की बात करें तो 24/11/2022 को है। अगर अंतिम तिथि शुल्क भुगतान की बात करें तो 25/11/2022 और परीक्षा तिथि अभी दिसंबर 2022 के फर्स्ट वीक में होने के चांस हैं। कंफर्म ये अभी नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब आवेदन शुल्क की हम बात करें तो आवेदन शुल्क क्या होगा। तो सिंगल पेपर के लिए यानी 1 to 5 के लिए क्या होगा हमारा सामान्य, और ओबीसी EWS के लिए कितनी फीस होगी हमारी 1000। अगर SC ST PH की हम बात करें तो कितनी होगी 500 इसकी फीस होगी। चलिए हम दूसरा लेवल दोनों पेपर प्राइमरी और जूनियर के लिए हम देखते हैं। तो सामान्य और ओबीसी के लिए कितना होगा, तो 1200 होगा। कितना होगा, 1200 होगा। अगर SC ST PH की बात करें तो इसका कितनी होगी 600 होगी। और ये जो आप पेमेंट है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से ये भुगतान आप कर सकते हो। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। अगर सीटेट प्राइमरी लेवल 1 to 5 अगर भरना चाहते हो आप, तो आपके पास क्या क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सीनियर सेकेंडरी या इसका समकक्ष कम से कम कितना 50% होना चाहिए, या तो 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतिम वर्ष में क्या हो उत्तीर्ण हो, या अपियरिंग में आप हो सकते हो। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सीनियर सेकेंडरी या इसका समकक्ष कम से कम कितना 45% अंकों के साथ, और NCTE 2002 के मानदंडों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में क्या होना चाहिए 2 वर्ष आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम कितना 50% अंकों के साथ और 4 वर्ष से बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना, ये भी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वरिष्ठ माध्यमिक या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना, 50 अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय BEd या परीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में स्नातक या उत्तीर्ण या उपस्थित होना चाहिए। ये जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है इनमें से एक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 1 to 5 का फॉर्म फिलअप करने का होनी चाहिए सीटेट का। अब चलिए देखते हैं हम जूनियर की। तो सीटेट जूनियर लेवल की अगर हम बात कर लेते हैं इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो उसके अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण होना चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा में 1 वर्ष स्नातक BEd में उत्तीर्ण होना चाहिए। कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक और NCTE मानदंडों के अनुसार 1 वर्ष बैचलर इन एजुकेशन में उत्तीर्ण या उपस्थित होना या चाहिए। या क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी है इसके समकक्ष कम से कम 50% 4 वर्ष बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण होना चाहिए। और सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 वर्ष BA BSc या BEd BSc BEd के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण होना चाहिए। कम से कम 50% कम से कम कितना 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्ष BEd में उत्तीर्ण उपस्थित होना चाहिए। इसमें भी जितनी भी आपकी जो डिग्रियां या क्वालिफिकेशन दी गई है इनमें से एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए जूनियर लेवल का फॉर्म भरने के लिए। और देखते हैं अगर आप सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हो तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए, पात्रता ID प्रमाण पत्र, पता विवरण और मूल विवरण होना चाहिए। अगर भर्ती फॉर्म से संबंधित स्कैन दस्तावेज की हम बात करें तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो फोटो होना चाहिए, साइन, ID प्रूफ का क्या होना चाहिए, स्कैन होना चाहिए। और आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व आप
ये सभी कॉलम को ध्यान से एक बार फॉर्म को ज़रूर से पढ़ लें, तभी आप फॉर्म सबमिट करें फाइनल। यदि उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है तो जमा करना होगा। यदि आपके पास आवश्यक आवेदन शुल्क नहीं है तो आपका फॉर्म पूरा नहीं हुआ। आप मत कहने का मतलब कि आप पूरा फॉर्म भर दो, लेकिन जब तक आपका अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो वो फॉर्म आपका फिल नहीं होगा, फॉर्म पूरा नहीं माना जाएगा। और जब आप सारे फॉर्म फिलअप कर लो तो अंतिम में क्या करेंगे, उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में, सीटेट के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो। और फ्रेंड्स, कल हम इसके सिलेबस के बारे में और बुक्स आपको कौन कौन सी लेनी है, क्या क्या पढ़ना है और सिलेबस क्या क्या है सीटेट का, इसके बारे में हम कल इसका डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू।